हमारी कौम के अमीरों ने लूट रहा है वक्फ बोर्ड, हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा। क्या कहेंगे सर? वैसे तो वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन हो गया, वक्फ बोर्ड में संशोधन हो के सही है गलत? कोई नहीं बोलेगा। सही है बिल्कुल सही है, सही है। क्या सही है? अब मुसलमानों का हक छीना जा रहा है? कहीं नहीं छीना जा रहा है, बकवास कर रहे हैं। कहाँ छीना जा रहा? कौन सा जगह छीना जा रहा? उनमें क्या है कि गरीबों को मिल रहा है। अब ऐसे सारे नेता खा रहे थे वो सब सारे। अब मोदी जी खाएगा। मोदी क्यों पहले बाकी नेता खा रहे थे, अब मोदी जी खाएगा। अरे मिलेगा मोदी विश्वास कैसे करें हम? कितना मकान है मोदी जी का? मोदी जी का कितना मकान बना रखे? कितनी हवेली है? कितना हवेली है? बताओ बताओ कितना बना रखा है? कितना 800 करोड़ का कालीन में चलते हैं मोदी जी, बकवास करते साढ़े हैं। 800 करोड़ का फ्लैट में चलता है मोदी जी, हाँ। 25 लाख रुपए के सूट पहनते हैं मोदी जी, उन्हें देश के चश्मा पहनते हैं। अरे भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल के तहत मिलता है, ठीक है? क्यों गुमराह कर रहे हो? गलत जानकारी क्यों देते हो? कोई भी प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आवास में उसको ये व्यवस्थाएं मिलती है। अच्छा, फिर आप निजी है उनका कोई? दूसरे का मुद्दा क्यों उठाता है? अरे पेंशन तक दान कर देने वाले प्रधानमंत्री पर आप आरोप लगाते हो यार। पेंशन दान कर दिया जो मोदी जी ने। जो वो कोर्ट हुआ था वो कितने में बेचे थे? कितने में दान किए थे वो कोर्ट? वो तो जब पकड़ा गया तब अरे पकड़ा गया। अच्छा, मोदी जी का कितना बजट है? कितना मकान है? एक मकान में रह रहे हैं भाई बहन से 50 गज का मकान है। इनका मतलब का क्या है? सिर्फ मोदी जी का तारीफ करो तो हम इंडिया ने, नहीं तो हमें चाइना का बता देगा, पाकिस्तान का बता देगा। माने मोदी जी की तारीफ करो तो हम इंडिया ने, यही ना तारीफ करो ना बुराई करो, साक्ष्य के साथ हकीकत पे बात रखो। काम दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? बताओ क्या नहीं दिख रहा? देश आज कहाँ पे पहुँचा हुआ है पता है आपको? कर्जा कितना है पूछना जरा? अरे कर्जा कितना है पूछना? देश का कर्जा कितना है? विदेश का? अरे पाकिस्तान का कितना कर्जा है और देश का देख लीजिए कर्जा कितना है। क्या हुआ? चांद पे हमारा एक सुराग है तो पाकिस्तान की 2 सुराग है। भाई पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? कर्जा देते हैं। अरे कर्जे की बात मत करिए। अमेरिका अच्छा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्ज लेकर जो है विकसित देश है, सबसे सक्षम देश है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। नहीं 55 करोड़ रुपए कर्ज लेना 200 पार कर चुका है। 1000 करोड़ पार होगा अभी। क्यों होगा? पार होगा इसीलिए ऐसा हालत हो रहा तुम लोगों का। हो रहा है हालत। बहुत अच्छा खासा रह रहे हैं। है ही नहीं बेजोर। एक आरक्षण नहीं लेते तो हैं। भी नहीं लेते हैं। 80 करोड़ लोग राशन के ऊपर फिर बेरोजगार नहीं है तो वो बांट रहा है, वो बांट का दे रहा, मेरे से क्या मतलब है? आपको चाहिए तो लो, वरना ना लो। हम ना लेते हैं। अरे मुक्का दे रहा है। ये जनता का हक का पैसा है, टैक्स का पैसा से दे रहा है। कोई बाप के घर से नहीं ले जाता नेता। अरे भैया पैसे दे रहे हैं ना, वो छोटे अमीर से टैक्स भी लेते भी नहीं है। हम टैक्स भी भर रहे हैं, लेते भी नहीं है। चश्मा उतारो। अभी ये 1000 नहीं 2000 कर्जा होगा तब भी हम लोग खुश हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बन जाएगा। हाँ, इधर आओ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से 2 फायदा बताना हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का फायदा यही होगा। अच्छा, मुस्लिम राष्ट्र से क्या होता है? हमें नहीं भाई चाहिए। हमें मुस्लिम आप तो ले लिए, पाकिस्तान ले ले। देश आजाद होते पहले ले लिया, पाकिस्तान चाहिए नहीं? काहे नहीं गए पाकिस्तान जब? मुझे घुमाओ मत। पाकिस्तान हमने ले लिया। आप कहते हो कि आजादी की लड़ाई में आपका हक है, आपने योगदान दिया। आजाद देश आजाद होते ही देश का बंटवारा करा लिया आप लोगों ने, क्यों नहीं गए? आप सुन लो। जहाँ पर पाकिस्तान में जब गया ना, अब सुन ले। अरे मेरा भाई, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नेपाल है हिंदू राष्ट्र। हम क्या कह रहे हैं? एक देश और हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या दिक्कत है? मैं भी तो कह रहा हूँ। उसमें आप इस्लाम कबूल कर रहा है तो एक देश हिंदू राष्ट्र बने, क्या दिक्कत आपको हो रही है? हमने कबूल कर लिया हिंदू की इस्लाम। कब बनेगा? दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत नहीं है। आपको हो रही है आपको। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, मगर 2 फायदा तो बताओ। अरे हो रही है भाई। मनी जबरदस्ती। अच्छा, आपको दिक्कत क्या हो रही है इसमें हिंदू राष्ट्र बनने में? 2 फायदे आप बता दो। मेरे को फायदा 2 फायदे बता। क्या बताऊं? नुकसान बता दिया हिंदू राष्ट्र होने से। मैं सवाल आपसे पूछा हूं ना। जवाब आप दोगे तो आप 2 नुकसान बता दो। तुम्हें पता ही नहीं है। आप बता। तुम्हें पता ही नहीं है। तुम फायदा बताओ ना। फायदे बताएं। ये फायदा सुनना चाह रहे हैं बस। नुकसान सुनना नहीं, एक बार बोल चुप हो भाई, तू फायदा बता दे। नुकसान बता हम दे। चाह रहे हैं तू फायदा नुकसान बता दे। भाई, तू फायदा बता दे। मैं एग्री हो जाऊंगा, मैं मुल्ला जी के खिलाफ चले जाऊंगा। तू एक फायदा पहले बता। नुकसान बताएंगे। मैं ईरान में के खिलाफ
व्यापारी हो। नुकसान बताइए ना। एक बार चुपो, एक बार चुपो। मैं मोदी जी के मैं मुल्ला जी के खिलाफ जाना चाहता हूँ। तू एक फायदा बता दे। नुकसान बताए ना, नुकसान क्या है इनको? इंसान एक फायदा तो बता। तो ये नुकसान तो बताए ना इनको। ये भोगने से नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? इतनी जोर से ना बोला, टेक पड़ जाएगा। इतनी जोर से ना नहीं बोल। है जैसे चीख रहे हो। फायदा बता, फायदा। पहला नंबर दोस्त, हाँ, मेरा फायदा फायदा। होगा। एक मिनट चुप हो ये जाओ। आतंकवादियों से 80% देश मुक्त हो गया, क्योंकि हाँ जो पैदा, सुनिए मेरी बात, जितने भी आतंकवादी पैदा हो रहे हैं 20% छोड़ के 80% मुस्लिम ही निकल रहे हैं। आपको हिंदू भी होना पैदा। 20%। अरे यार, नफरत वाले भी पैदा हो रहा, तेरे जैसे नफरत वाले भी पैदा हो रहा। कमेंट बात से तरीका से ये तो वही शहीद हुआ था। ये वही वाली बात ले आया। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का ये इससे पढ़े लिखे भी इंसान अंधे हो रहे हैं। देखो अंधे आप हो रहे हैं, हम नहीं अंधे हो रहे हैं। देखो इसने आतंकवादी से जोड़ दिया वक्फ बोर्ड। अभी इसकी सोच देखो। तुम फायदा कुछ हम बता रहे हैं ना, फायदा ही है। तेरा क्या अबे फायदा है अंबानी भाई? का घर है वक्फ बोर्ड में, तुम्हारे हमारा नहीं, हम अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। घर वक्फ बोर्ड में तुम्हारे बोल रहे हैं, हम देश के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल लिया तू? देश क्यों यार? तूने एक भी बात नहीं बोली। आतंकवाद से मुक्त होगा। अरे सोच लिए, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। आप मेरे सुन लो यार, जी सुन लो, जज्बाती लड़का है ये कौम के नहीं है, ये हिंदुस्तान के नहीं, कुछ करके दिखाएगा। ये जज्बाती लोग हैं। बिल्कुल है भाई। देख भाई मेरी बात सुन। जी भैया, अभी बोलिए। आपने कहा कि 80% एक मिनट, क्या बोले भाई? इतना हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, सुभाष चंद्र घोष के लिए इसका भी फोटो। चंद्र बोस, एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ बात हो रही है धर्म की, नहीं हो रही, यहाँ हो रही है इंसानियत की बात। अगर इंसानियत की बात करनी है तो करो, वरना यहाँ से हम भी जा रहे हैं, तू भी जा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। खत्म बात है। तरीके वाली बात करो, तरीके से बताओ क्या कह रहे हो आप? हम क्या कर रहे हैं यार, बात यही हो रही है, वक्त बोर्ड वाली बात हो रही थी ना, बात वहाँ से भाई साहब ने हिंदू मुझे एक मिनट, मुझे छोटे पहले मुझे ये बता दे कि वक्फ बोर्ड है क्या चीज, मुझे ये बता दे। चल मैं तो बोर्ड सुनना चाह रहा हूँ, मोबाइल बंद कर, अभी बड़े नाजुक डिस्कस चल रहा है। वक्फ बोर्ड है क्या चीज? वक्त बोर्ड होता है ये चीज़ है, जैसे आपके जमीनों के मैटर सब जो होता है, जो आपकी ज़मीनें, जो ज़मीनें हैं आप लोग के जो अवैध तरीके से कब्जा की हो, ठीक है, उसी पे सरकार एक्शन ले रही, ठीक है। वो ज़मीनें जो हैं आपके, वो ज़मीनें आपसे लेकर जो आपसे मतलब गलत तरीके से है, वो सुनिए मेरी बात, वो ज़मीनें अब गरीबों के हाथ से जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनो। देखो डिस्कस बड़े आराम से करो, नरमी से करो। तू हिंदू भाई है, ठीक है, सनातन भाई है, तूने अपनी प्रॉपर्टी में से एक बार इसकी गलतफहमी, अब इधर आ भाई, इधर आ। अपनी प्रॉपर्टी में से तूने मंदिर को 100 गज जमीन दी, ठीक है, और उस पे कार्रवाई अगर मैं कहूँ इस पे कब्जा मैं कर लूँ तो तू होने देगा? उस पे नहीं होने देगा ना। तो वक्फ बोर्ड यही है। एक मिनट सुन ले, मैंने भी आराम से सुनिए ना। वक्फ बोर्ड उसको कहते हैं जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी जगह वक्फ करी अल्लाह के नाम पे, सुन उसको करी। अब एक बात बता, उस पे हक मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ उनकी है मुसलमानों की, कुछ हमारी कौम की बहुत गलतियाँ हैं कि उन्होंने गरीबों का हक खाया, उन्होंने गरीब ईरान बेवों का हक खाया, ये गलती करी है उन्होंने। लेकिन गलती सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब सुन ले फिर, उसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात है। देख भाई, कानून सरकार है, संविधान है, सब कुछ है, जो सरकार चाहेगी वो होगा। आज वो अब तो सुनता रहे, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं तेरी भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अब मसला ये है कि मुसलमान ये कह रहा है कि हमारी जो जगह, हमारी जो वक्त करी हुई है, उस पर सिर्फ हमारे ही लोग रोक लेंगे। अब सरकार कह रही है उस पर 2 लोग हम अपने घुसेड़ेंगे। तो ये मसला, अब यही मसला है, और कोई वक्फ बोर्ड संशोधन सही या गलत होना चाहिए था? मेरी नज़र में गलत है। मेरी नज़र में गलत है। क्यों गलत? गलत है, मेरी जमीन, दूसरे का क्या काम भी उसमें? जमीन तो आपकी नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ नहीं, किसने दान किसने दान किया? दान किया हुआ जमीन किसी व्यक्ति अब ये विशेष का कैमरा नहीं तुम्हारा है है। तो मेरा बोर्ड कैसे हम कह रहे हैं आपको दान थोड़ी ना दे रहे हैं नहीं, ये हम। अपने नहीं, आपको आप दान ही दे हो दिया ना। कैमरा, आपका ही तो है ना। आपको दान दे दिया। वक्फ बोर्ड की नहीं, दान किसने दी? वक्फ किसने बोर्ड को दान दान किया किया हुआ जमीन किसी का नहीं है। वक्फ बोर्ड जो चाहे, जिसको जो है आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर हो उसकी मदद करे। वक्फ बोर्ड अपने घर से लिया था सारी जगह।
भाई मुसलमानों ने तो दान दिए वो। तब जब दान दे दिया तब दान देने के बाद काहे अड़ंगा फैला रहे हो भाई? अब वो ना तो आपकी है ना किसी सरकार अड़ंगा फैला रही है, सरकार फैला रही है अड़ंगा, हम थोड़ी ना फैला रहे हैं अड़ंगा। सरकार तो कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला रहे हो। क्यों ला रहे हैं पारदर्शिता? हमें चाहिए ही नहीं पारदर्शिता, हमें चाहिए ही नहीं। हमारी जमीन हम अपने आप देख लेंगे, तुम्हारा क्या जरूरत है उसके अंदर? पारदर्शिता नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कोई चेयरमैन है, कोई नेता है, कोई विधायक है, कब्जा करके बैठे अरे हैं। भैया यही तो गलत हुआ है। अमीर और अमीर हो गया वक्फ बोर्ड की जमीन से, गरीब और गरीब हो रहा है। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि अमीरों ने, हमारी कौम के अमीरों ने लूट रहा है वक्फ बोर्ड, हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, अब सरकार लूट लेगी तो क्या फर्क पड़ लिया है?